Requirement for Vidal test. Vidal reagent that contain antigen. Test tube break. Normal saline for dilution. टिश्यू पेपर। ये सारी चीज़ें हमें विडाल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगी। तो चलिए हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब ब्रेक में 11 टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसमें से सबसे पहले टेस्ट ट्यूब हम मास्टर डाइल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे, बाकी की 2 टेस्ट ट्यूब हम कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे और बाकी के रह के 8 टेस्ट ट्यूब उसको हम सीरियल डाइल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब में हम मास्टर डाइल्यूशन के लिए टोटल 4200 माइक्रो नॉर्मल सलाइन डालेंगे और बाकी की 2 टेस्ट ट्यूब को छोड़ के बाकी के 8 टेस्ट ट्यूब में हम 400 नॉर्मल सलाइन डालेंगे। अब 400 माइक्रो नॉर्मल सलाइन पहले 2 टेस्ट ट्यूब को छोड़ के बाकी की सारी 8 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अभी हम सीरम सैंपल लेंगे डाइल्यूशन के लिए। अभी हम 300 माइक्रो सीरम सैंपल लेंगे, उसको अच्छे से वाइप करके पहली टेस्ट ट्यूब जो कि मास्टर डाइल्यूशन के लिए यूज़ करना है उसमें अच्छे से डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके हम सीरियल डाइल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब जिसका डाइल्यूशन 1:15 का बनता है, जिसको हम सीरियल डाइल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। अब हम 400 माइक्रो मास्टर डाइल्यूशन वाले ट्यूब में से सैंपल लेंगे, उसको हम पहली 4 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, जो कि पहली टेस्ट ट्यूब 2 कंट्रोल के लिए है और बाकी की 2 टेस्ट ट्यूब हम सीरियल डाइल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको पहली टेस्ट ट्यूब में से 400 माइक्रो लेके उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, दूसरी में से तीसरी में, तीसरी में से चौथी में से हम 400 माइक्रो डिस्कार्ड करेंगे। इसको हम पहले सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम पीछे वाली 4 टेस्ट ट्यूब में करेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में से 400 माइक्रो लेके दूसरी टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में से 400 माइक्रो लेके तीसरी टेस्ट ट्यूब में, तीसरी में से चौथी टेस्ट ट्यूब में और चौथी टेस्ट ट्यूब में से 400 माइक्रो लेके उसको डिस्कार्ड करेंगे। अभी आप देख पाओगे कि पहली मास्टर वाली डाइल्यूशन वाली ट्यूब को छोड़ के सारी ट्यूब में सिर्फ 400 माइक्रो सैंपल रहेगा। अभी हम एंटीजन डालेंगे। पहली रो जिसमें हम ओ एंटीजन डालेंगे, सभी ट्यूब में 400 माइक्रो डालेंगे और दूसरी पीछे वाली रो में एच एंटीजन डालेंगे, सभी ट्यूब में 400 माइक्रो उसमें भी डालेंगे। टोटल सारी की सारी ट्यूब में 800 माइक्रो फिर हो जाएगा सैंपल। जब रिएजेंट फ्रीज में से बाहर निकालते फिर उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसका यूज़ करना चाहिए। अभी अब एच एंटीजन पीछे वाले रो में सभी ट्यूब में 400 माइक्रो डालेंगे।
टेस्ट परफॉर्म हो जाने के बाद हम उसको इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे। सबसे पहले उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसको इंक्यूबेशन में रखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड उसका 24 आवर का रहता है। टेस्टी ब्रेक को लेके हम इंक्यूबेटर में उसको डालेंगे इंक्यूबेशन के लिए। उसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर 37 डिग्री रहना चाहिए।